हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले बायनॉमियल थ्योरम के आगे। आज में दो वीडियो में बायनॉमियल थ्योरम में प्रसार करना, बायनॉमियल थ्योरम में क्या यहाँ से किसी पार्टिकुलर पद को निकालना और उसमें क्या करना है, यहाँ से बीच में प्लस और माइनस की करना आ जाए। यदि आपको यहाँ से क्या है इस टाइप भी यहाँ से बताया था, पदों की संख्या निकालना और उसका क्या करना, प्रसार करना। और जब भी आपको कुछ भी दिया रहे पदों की संख्या निकालने का ट्रिक और यहाँ से प्रसार करने का सब कुछ डिटेल मैं यहाँ से क्या कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ यहाँ से। तो आज आगे बात करने वाला हूँ यहाँ से कि किसी भी यहाँ से बायनॉमियल थ्योरम में दो पद के प्रसार में उसमें से हम लोग स्वतंत्र पद, और ये स्वतंत्र पद या तो किसी से भी पूछा जाएगा, तो सिंपली आपसे पहली बात तो इसमें क्या यक्ष से स्वतंत्र पद के बारे में पूछा जाएगा। तो यक्ष से स्वतंत्र पद, वाई से स्वतंत्र पद, जेड से स्वतंत्र पद को आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो कोई बायनॉमियल प्रसार आपको दे दिया रहेगा, उसमें क्या निकालना, स्वतंत्र पद को क्या करना, निकालना। तो उससे पहले स्वतंत्र पद निकालने से पहले, उसके ट्रिक बताने से पहले क्या कर लेते हैं, पीछे जितना भी आप पढ़ो एक बार में क्या कर लेते हैं, पूरा रिवाइज लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला काम क्या है, रिवाइज करते, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से स्वतंत्र पद निकालना हम लोग सीखेंगे। यहाँ यक्स प्लस ए की पावर n का प्रसार आपसे मैं करने के लिए तो समेशन चीज बताया था, r इज इक्वल टू क्या 0 से लेकर n तक ओपन करना, और ये कितना एन सी ए क्या r। यदि आप ये एन सी आर फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते, पीछे जाकर आप क्या कर देख ले, मैं पूरा डिटेल बात कर चुका हूँ यहाँ से। तो एन सी आर पहले पद पर इन्हीं दोनों का डिफरेंस यक्स की पावर n माइनस आर, दूसरे पर क्या होता है नीचे वाला पावर a की पावर कितना यहाँ से r हो जाएगा। जब यही बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, यक्स माइनस ए की पावर कितना आ जाए, यन आ जाए, तो इसका प्रसार कितना आ जाएगा, यक्स पावर समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक एन सी आर, और यक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर r, और माइनस 1 की पावर क्या लगा देते हैं, r लगा देते हैं। अब इस समेशन कैसे ओपन करेंगे, 0 से स्टार्ट करना, कहाँ तक ओपन करना, n तक। तो आप क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। समेशन का मतलब क्या होता है, हर एक पद में क्या देगा आपको, ये क्या यहाँ से समेशन का मतलब क्या होता है, हर एक पद में क्या देना, प्लस लगा देना। जैसे मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो पहले 0 रखेंगे तो r के प्लेस पर सब जगह 0 हो जाएगा, तो ये कैसा आ जाएगा, एन सी 0, x की पावर n माइनस 0, a की पावर 0, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, फिर r का वैल्यू 0 के बाद क्या है, यहाँ देखो r का वैल्यू 0, 1, 2 कहाँ तक रखना है, n तक रखना है। तो 0 रख लिए तो a निकल गया, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एन सी ए कितना आएगा, 1 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बस r का वैल्यू आप 0 से लेकर n तक रखते जाएंगे, a क्या होता जाएगा, ओपन होता चला जाएगा। तो ये आपसे यहाँ से मैं बात कर चुका था पूरा। और यहाँ से तीसरी बात यहाँ से क्या कि इन्हीं दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना, माइनस करना। तो एक बार जोड़े थे तो यक्स प्लस ए की पावर n और प्लस यक्स माइनस ए की पावर n, इसका प्रसार क्या हुआ था, तो 2, और जब बीच में प्लस होता था तो यहाँ से क्या शून्य को लेकर सम वाले पद, इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ए जैसे यहाँ से लिखना चाहूँ 2, ए क्या होता था एन सी 0 वाला, एन सी क्या है यहाँ से 2 वाला, एन सी कितना यहाँ से 4 वाला, प्लस डॉट डॉट, अर्थात इस सम वाले पदों को क्या आ जाना, ओपन हो जाना। इस सम पद के यहाँ से ओपन हो जाना, ये क्या 0 को लेकर एन सी 0, एन सी 2, एन सी 4। तो इसी तरह के यहाँ से सम वाले जितने भी पद आपको दिए रहेंगे सब क्या कर लेना, ओपन कर लेना। वो कैसे ओपन करते, कैसे करते, पूरा डिटेल पीछे हुआ है बात। अगला यहाँ से जब इसी के बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो यहाँ से क्या यक्स प्लस ए की पावर n माइनस यक्स माइनस ए की पावर n आ जाए, तो इसमें पदों को कैसे निकालते थे, 2, और यहाँ से क्या है विषम पद वाले, ये विषम पद वाले का मतलब क्या है, यहाँ से 2, एन सी 1 वाले, फिर वही काम, पहले पद पर डिफरेंस, दूसरे पर पावर, आगे पूरा वही ओपन करना।
ये यन सी क्या है यहाँ से 3, यन सी कितना है यहाँ से 5। तो ये सब क्या है यहाँ से अपना ओपन करने का ये तरीका मैं बताया था, ट्रिक बताया था कि कैसे आपको याद हो सकता है आसानी से। तो बीच में प्लस रहेगा तो ये क्या करना है यहाँ से 2 लगाना, 0 को लेकर सम वाले को ओपन करना। जब यहाँ से बीच में माइनस रहेगा तो 0 लगाकर विषम वाले पद को ओपन करना यहाँ से। ये 5वीं बात। इन सब में, इन दोनों तीसरे और चौथे में आपको क्या निकालना, पदों की संख्या निकालना बताए थे। तो किस पर डिपेंड करता है, यन पर डिपेंड करता है। यन जब क्या होता है हम लोग का विषम संख्या होता है, विषम संख्या। तो यन जब विषम संख्या होता है तो दोनों में पदों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या बताए थे यहाँ से n + 1 बाई कितना यहाँ से 2 पद। बस एक प्लस कर कर और 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड लगा लेते हैं, तो वो क्या निकल जाता है, पदों की संख्या निकल जाती है। दूसरा, जब यही n क्या होता था, सम संख्या होता है, सम संख्या, तो दोनों में क्या निकलता है, अलग अलग निकलता है। प्लस वाले का अलग और माइनस वाले का अलग निकालना। तो कैसे, यहाँ से कि x + a की पावर n और प्लस x - a की पावर n में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या कैसे याद करने के लिए मैं बताया था कि जितना पावर दिया गया है, एक n/2 प्लस ये क्या कर लेते हैं, 1 पद कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से जब ये माइनस वाला होता है, x + a पावर n माइनस x - a पावर n में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो जब इसमें क्या होता है, माइनस वाला आता है तो केवल n/ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये क्या करना है, यहाँ से जब विषम संख्या रहेगा तो पदों की संख्या निकालना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब यहाँ से हम लोग को क्या आ जाए, बीच में प्लस या माइनस हो जाता है, और यहाँ से जब इस n सम संख्या होता है तब प्लस वाले में n/2 + 1, और यहाँ से क्या, जब बीच में माइनस हो जाता है तो n/ केवल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ से एक कोई भी दिया होता है उसमें पदों की संख्या निकालना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ a + b + c + डॉट a कितना, यहाँ से p पद है, p पद पावर है क्या, n में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या निकालना क्या बताया था, n प्लस कितने पद है, p पद है, तो n + p -1 और क्या यहाँ से p - 1, ये क्या निकल जाता है, हमारा पदों की संख्या निकल जाती है। तो ये 2 वीडियो में पीछे यहाँ से मैं इतना पूरा डिटेल आपसे क्या किया हूँ, बात कर चुका है। यहाँ से हर एक चीज़ को निकालना, कहाँ से चीज़ आता है, कैसे ट्रिकों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सब कुछ डिटेल में बात कर चुका है यहाँ से। तो एक बार यहाँ से आप इसे इतना लिख ले, या तो इसे मिटाते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, स्वतंत्र पद निकालना है यहाँ से। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे बात करते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, ये तो आपका क्या हो गया, पीछे इतना चीज़ें हम लोग क्या कहे थे, पढ़े थे, ये पूरा रिवाइज कराया था, सब पर क्वेश्चन कराया था। अब उसे अच्छे से जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से ढंग से देखें और अच्छे से चीज़ों को क्या करें, यहाँ से सीखिए। कई बार क्या होती है, चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होती है, एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो सर 2 बार देखें, 3 बार देखें। आप क्या करें, जब तक आपको ना आए तब तक चीज़ों को क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। 100% आपको क्या हो जाएगी, वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, एक बार में चीज़ें जो नहीं आती है, अब उसे दूसरी बार क्या करें, ट्राई जरूर कर ले यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्वतंत्र पद कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब एक बात बस ध्यान रखना, बेसिक बात यहाँ से, फिर उसके बाद स्वतंत्र पद निकालना यहाँ से। तो एक है यहाँ से स्वतंत्र पद निकालना, स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, अचर पद। अर्थात जिसमें क्या होगा, यक्स क्या होगा हम लोग का नहीं होगा, उसका क्या निकालना, यक्स से स्वतंत्र पद, वाई से स्वतंत्र पद, जिससे वो पूछेगा, वो डिपेंड करता है। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये कोई पद लिखा गया है, यक्स एक है यहाँ से 3 और यक्स की पावर क्या लिखा गया यहाँ से, n - 1 लिखा गया। आज मैं बोलता हूँ इस पद को क्या करना है, यक्स से स्वतंत्र करना है। तो यक्स से स्वतंत्र होने का मतलब क्या, कि उस पद में क्या होना चाहिए, यक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये लिखता हूँ यहाँ से, ये 4 लिखा गया है, तो क्या इसमें यक्स है, क्या नहीं यक्स है, अर्थात ये क्या, यक्स से स्वतंत्र पद बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या लिखा गया, 5a और क्या b लिखा गया, क्या इसमें यक्स है, क्या नहीं है। अभी यही क्या 5ab और यक्स लिख लेते हैं तो इसमें यक्स आ जाता है यहाँ से।
तो स्वतंत्र होने का मतलब क्या कि वो चीज़ क्या होना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए। तो यक्ष से स्वतंत्र पद बोला निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यक्ष से स्वतंत्र पद का मतलब क्या कि उसमें यक्ष वाला पद क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अर्थात केवल क्या होना चाहिए, अचर वैल्यू हम लोग का होना चाहिए। तो स्वतंत्र पद यहां से होने के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि इसी को यदि आपको यक्ष से स्वतंत्र करना है तो एक बात सीखना है, यहां से किसी भी पद को यक्ष से स्वतंत्र करना है या y से स्वतंत्र करना है, z से स्वतंत्र करना है। जिससे स्वतंत्र करना है उसके पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो बना देते हैं। ऑटोमेटिक वो पद क्या हो जाएगा, यक्ष से y से जिससे भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो जिससे आपको स्वतंत्र बनाना है उसके पावर को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उससे स्वतंत्र हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ से बोल देता हूँ इसके पावर को क्या बना लेंगे, जीरो। तो जीरो बनाने का मतलब क्या, n - 1 = 0, अर्थात n बराबर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे 3x पावर 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा। और किसी के पावर जीरो वैल्यू कितना हमेशा कितना आता है, 1 आता है, अर्थात कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो बस एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना यहाँ से कि जब भी आपसे किसी भी पद से स्वतंत्र करेगा बोलेगा, वो तो ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ से बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी पद को किसी से भी क्या करना है, मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है, तो उसके पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके घात को क्या बना लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। ऑटोमेटिक वो क्या आ जाएगा, यक्ष से स्वतंत्र हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो ट्रिक सिखाऊंगा ना वो भी आपको भी आ जाना चाहिए यहाँ से। तो ये क्या, यहाँ से यक्ष से स्वतंत्र पद होने का उसकी डिग्री को क्या कर देना है, यहाँ से जीरो कर देना है यहाँ से। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं इसे। ध्यान से देखना है, यहाँ से ट्रिक सीखने से पहले बेसिक सीखना है। यहाँ से ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यक्स पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर की तरह से बीटा की पावर n के प्रसार में यक्ष से स्वतंत्र पद, यक्ष से स्वतंत्र पद। अब देखो यक्ष से स्वतंत्र पद निकालना है तो आपको तो फर्स्ट टाइम पता नहीं होगा कि यक्ष से स्वतंत्र कौन होगा। अब तो मान लोगे यहाँ से कि r + 1वां पद क्या होगा, हमारा स्वतंत्र होगा। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम r + 1वां पद क्या मान लोगे, स्वतंत्र मान लोगे। और r + 1वां पद निकालना कैसे बताए थे, NCR। तो एक कितना आएगा, NC और कितना r के प्लेस पर क्या, यहाँ से r, यहाँ से देखो r + 1वां पद स्वतंत्र पद माने हम लोग यहाँ से। और ये क्या, यहाँ से पहले पद पर इन्हीं दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप उसे नहीं देखे हो पहले आप उसे देख लेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यक्ष पावर एक कितना आएगा, अल्फा हो जाएगा, पावर एक कितना आएगा, n माइनस और एक कितना r। और दूसरे पद पर यही नीचे वाला क्या होता है, पावर होता है। तो ये क्या, 1/x की पावर बीटा की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से r हो जाएगा। NCR पहले पद पर इन्हीं दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, n - r हो जाएगा। दूसरे पर पावर तो 1/x पावर बीटा पावर कितना आएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यक्ष से स्वतंत्र पद बनाने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या बताया कि यक्ष के पावर को क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यक्ष वाले को पहले एक साइड तो करो, तो एक कितना आएगा, NC, एक कितना आएगा, r हो जाएगा। ये बोलो पावर क्या, मल्टीप्लाई। तो यक्ष पावर n अल्फा और माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो n अल्फा हो जाएगा। और इसमें कितना आएगा, अल्फा और कितना आएगा, r हो जाएगा। इसे बात करते हैं तो ये बोलो यक्ष पावर कितना आएगा, बीटा, ये यक्ष पावर बीटा और कितना आएगा, यहाँ से r हो जाएगा। अगली बात ध्यान से, NCR जब यक्ष बेस इक्वल होता है, डिवाइड में चीज़ें होती है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये कितना आएगा, यक्ष की पावर n अल्फा माइनस अल्फा r, ये बोलो माइनस बीटा और कितना आएगा, यहाँ से r हो जाएगा। अब यक्ष से स्वतंत्र पद निकालना है तो यक्ष की घात को क्या बनाते हैं, जीरो बना लेते हैं। तो बोलो यक्ष से स्वतंत्र करना है तो यक्ष की डिग्री को क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे। तो एक कितना आ जाएगा, यक्ष से स्वतंत्र, यक्ष से स्वतंत्र के लिए
बोलो क्या, यक्स की डिग्री को 0 बनाना, तो यन अल्फा माइनस अल्फा आर माइनस से क्या बीटा आर इज इक्वल टू कितना से 0 हो जाएगा। अब हम लोग को स्वतंत्र पद क्या माने थे यहाँ से, ये आर प्लस ये वनवा पद अपना माने थे यहाँ से कि यही हमारा क्या है स्वतंत्र पद है। नहीं पता था फर्स्ट टाइम, तो बस आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा यन अल्फा, इन सबको उस साइड भेज दे, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो अल्फा आर माइनस ए प्लस कितना आ जाएगा बीटा आर इज इक्वल टू, सॉरी ये तो हो ही चुका है, ये कितना यहाँ से यन अल्फा, और बोलो क्या आर को कॉमन कर लिए, तो अल्फा प्लस ये कितना आएगा बीटा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा यन अल्फा अफान ये कितना आएगा अल्फा प्लस ये कितना यहाँ से बीटा हो जाएगा। तो ये आप देखो जो पद आपको आर का वैल्यू निकालने में इतना बड़ा काम करना पड़ता है, वो देखो एक ट्रिक का रूप ले लिया कि कभी आपसे यहाँ से एक प्रसार आपको दिया गया हो तो आप ऐसे फॉर्म में उसे बनाएं जिससे भी स्वतंत्र करना है, यक्स से स्वतंत्र करना है तो यक्स वाले ऐसे फॉर्म में बनाए, वाई में करना है वाई वाले को बनाए, और यहाँ से यक्स से स्वतंत्र पद अभी तक जो आपने माना था कि आर प्लस वनवा पद, तो अब यहाँ देखो आर का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ से कैसे निकल जाएगा, इसी का देखो पावर में क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये देखो यन अल्फा और ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस ये कितना आएगा बीटा, ये अल्फा प्लस ये कितना आएगा बीटा हो जाएगा। तो कभी भी आपसे यक्स पावर अल्फा प्लस 1 अपान यक्स पावर क्या बीटा की पावर यन में स्वतंत्र पद, यक्स से स्वतंत्र पद, तो यक्स से स्वतंत्र पद पूछेगा तो आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू निकल जाएगा सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये यन का क्या करना मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आएगा यन अल्फा और यक्स वाले पावर को जोड़ देना, तो ये अल्फा प्लस ये कितना आएगा यहाँ से बीटा हो जाएगा। तो एक किसका वैल्यू निकल जाएगा आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा, ये तो आर का वैल्यू निकला हुआ है जो अब सीधा अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आर का वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, तो ये सब वैल्यू क्या आ जाएगा यक्स से स्वतंत्र पद का मान आ जाएगा। तो यक्स से स्वतंत्र पद का मतलब क्या, तो उसमें यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए नहीं आना चाहिए। यक्स से स्वतंत्र का मतलब क्या, कि उसमें यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये तो आपके आर का वैल्यू आया हुआ है। यदि आपसे ये स्वतंत्र पद का मान पूछेगा तो आप इसी जगह क्या कर लेंगे आर का वैल्यू रख कर और सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ये पहली बात। इसमें यदि आपसे ये पूछा जाएगा, दूसरी बात इसमें कि ये पद कौन सा होगा, तो पद देखो आर प्लस 1वां पद है, तो जो भी आर का वैल्यू आएगा उसी में क्या बढ़ा देंगे एक बढ़ा देंगे, तो आर प्लस 1वां पद हो जाएगा यहाँ से। तो ये सीधा किसका वैल्यू निकलता है आर का वैल्यू निकलता है। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए आज से इतना बड़ा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो आर का वैल्यू सीधा कैसे निकालेंगे, जब भी दिया रहेगा यन का पावर मल्टीप्लाई करना और दोनों पावर को क्या कर देना जोड़ देना, एक किसका वैल्यू निकल जाएगा आर का वैल्यू निकल जाएगा। ये आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है। तो यहाँ से क्या है बेस्ट, यहाँ से सीधा आर का वैल्यू निकल जाएगा। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, आपको और भी बेहतरीन से आ जाएगा। तो इसे क्या मिटा देते हैं, जैसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ यक्स से स्वतंत्र पद निकालना है, ये लिख लिया यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की पावर एक कितना यहाँ से 10 के प्रसार में यक्स से स्वतंत्र पद, यक्स से स्वतंत्र पद होगा। तो अब देखो ध्यान से सब कुछ काम किस पर चलता है हम लोग का आर का वैल्यू। इसमें भी यदि आप बेसिक तरीके से लगाते तो आर का वैल्यू मानोगे, लेकिन आर का वैल्यू आज से निकालना आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, पावर में लाकर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा भी होता है जैसे केवल यक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देगा तो आप नीचे यक्स की पावर क्या ले सकते हो 0, क्योंकि किसी के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तब इसे इस फॉर्म में बनाकर तब आप क्या करेंगे आर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ये अपना क्या है यहाँ से बोलो कितना आएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 10 हो जाएगा अफान में ए क्या अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना से 2 + 3 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 20 बटे कितना आएगा 5, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो ये तो आर का वैल्यू निकला हुआ है, लेकिन कौन सा पद बोला जाएगा, तो आर के वैल्यू में एक क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। तो इसमें आपसे मैं पहला काम मान पूछता हूँ।
तो स्वतंत्र पद का मान, स्वतंत्र पद का मान, स्वतंत्र पद का मान यदि आपसे पूछूंगा तो बोलो क्या है, यक्स से स्वतंत्र होना चाहिए। तो एन सी आर, तो एन का वैल्यू कितना है 10 सी आर, आर का वैल्यू कितना निकल गया 4, सीधा अप्लाई, क्योंकि यही तो आर का वैल्यू निकल जाता है हम लोग का। अब देखो कोई कांस्टेंट है नहीं, यदि कोई कांस्टेंट रहता तो पहले पर डिफरेंस लेते, दूसरे पर पावर। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसमें 1 की पावर कितना, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 - 4, दूसरे पर पावर, तो इसमें भी 1 है, तो 1 की पावर कितना आएगा 4। क्योंकि यक्स से स्वतंत्र निकालना है तो यक्स को नहीं लेना है, वो तो क्या आ जाएगा पूरा 0 ही हो जाएगा। तो एक कितना आएगा यहाँ से 10c4 बचेगा, और 10c4 का मतलब क्या है यहाँ से 10 × 9 × 8 × 7 हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, और एक कितना यहाँ से 3 3 9, और एक कितना बच जाएगा 210 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये आर का वैल्यू निकल गया, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से स्वतंत्र पद का लगाना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या, इसे मिटाते हैं से, अगला यहाँ से नेक्स्ट ये लिख लिया 2x + 1/3x², ये आपके बेसिक को और भी तोड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या ए बन गया, यहाँ से पावर क्या 9 के प्रसार में, 9 के प्रसार में यक्स से स्वतंत्र पद, यक्स से स्वतंत्र पद। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक बात इसमें और भी सीख लेना, ये तो आर का वैल्यू निकला है, मान लो कभी आपसे केवल स्वतंत्र पद पूछता कि कौन सा स्वतंत्र पद होगा, तो बस आर के वैल्यू में यहाँ से क्या स्वतंत्र पद यदि आपसे पूछता तो स्वतंत्र पद का ये तो मान निकला हुआ है, लेकिन आर में 1 बढ़ा देते आप, तो 4 है तो 4 + 1 तो कितना आएगा 5वां पद हो जाएगा। क्योंकि आर का वैल्यू निकल गया तो पद बताने के लिए क्या आर + 1वां पद होता है। तो इसमें देखो ध्यान से, इसका यहाँ से निकालेंगे तो पहला काम क्या, सीधा आर का वैल्यू निकाल लेना, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 दिया गया है, तो बोलो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 1 × 9/, ये क्या आ जाएगा अल्फा + बीटा, तो 1 + 2 ऊपर 9/, कितना आएगा 3, आंसर कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ से मान पूछा जाएगा तो बोलो कितना NCR होता है, तो ये कितना NCR, आर का वैल्यू कितना निकला है 3 निकला हुआ है। अब पहले पद पर डिफरेंस यक्स से स्वतंत्र निकालना है, तो यक्स को नहीं लेंगे, बाकी जितने भी कांस्टेंट रहेंगे सबको तो लेंगे। तो एक कितना यहाँ से 2 लिखा गया है, तो पहला पद है तो 2 की पावर, दोनों का डिफरेंस तो 9 - 3 हो जाएगा, दूसरे पर पावर तो 1/3, केवल यक्स वाले को लेंगे गुणांक, पावर एक कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर यदि माइनस होता तो यहाँ पर क्या ले लेते माइनस ले लेते, यदि यहाँ पर प्लस है तो ये क्या ले गए प्लस। इस बात को भी ध्यान रखना है, यदि माइनस आ जाएगा तो कोफिशिएंट का मतलब क्या पूरे माइनस के साथ। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना का 9c कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये 2 की पावर कितना बच जाएगा यहाँ से 6, और 1/3 की पावर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्वतंत्र पद का वैल्यू निकालने में सबसे ज़्यादा किसका रोल है, आर का वैल्यू निकालना। आर का वैल्यू एक लाइन में निकल जाएगा तो स्वतंत्र पद का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। तब इसे नोट करें, एक आध दो एग्जाम्पल और दिखाते हैं, आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कभी ये इस तरह लिख देगा, यहाँ से क्या ये 2 + 3x और कितना लिख दिया यहाँ से स्क्वायर, पावर एक कितना लिख लेता है यहाँ से 10 लिख लेता हूँ यहाँ से। इस तरह यदि आपसे लिख लिया जाएगा और इसका वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा मैं यक्स से स्वतंत्र पद, यक्स से स्वतंत्र पद। अब देखो ध्यान से, स्वतंत्र पद आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए पहला तो वैसे रूप में होना चाहिए। तो ये देखो पहले पद पर 2 यक्स नहीं दिख रहा है तो यक्स पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। आगे कितना यहाँ से प्लस, इसे लिखना चाहे तो 3, इसे नीचे यक्स - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे -2 लिखेंगे ऊपर भेजेंगे क्या आ जाएगा फिर से +2 हो जाएगा, और पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से अब तो ये बन गया। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी पावर में मल्टीप्लाई करना तो 0 × 10 हो जाएगा, अफान में 0 प्लस एक कितना आएगा -2, ऊपर 0 में किसी नंबर से डिवाइड लगा देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 ही आ जाएगा।
तो एक इसका वैल्यू निकल गया, आर का वैल्यू निकल गया। अब इसमें यदि आपसे पद पूछता तो पद क्या, आर में एक बढ़ा लेते हैं, आर प्लस एक कितना आता है, 1वां पद होता है। तो ये आर का वैल्यू कितना निकल गया, 0 प्लस एक कितना आएगा, 1वां पद हो जाएगा। अर्थात कौन सा पद आ जाएगा, यहाँ से पहला पद आ जाएगा। ये तो आर का वैल्यू निकल गया, पद निकल गया। अब इसका यदि मान पूछा जाएगा, यदि मान पूछा जाए तो यन सी क्या होता है, आर होता है। तो यन का वैल्यू कितना दिया 10 सी आर, आर का वैल्यू कितना, यहाँ से 0। पहले पद पर डिफरेंस, तो पहला पद यक्स को नहीं लेना है, केवल कांस्टेंट को। तो 2 की पावर कितना आएगा, पहले पर दोनों का क्या होता है, डिफरेंस, और दूसरे पे पावर तो वो भी कांस्टेंट को केवल। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। ये 2 की पावर कितना बचेगा, 10, और यहाँ पर भी किसी की पावर 0 वैल्यू हमेशा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैसे भी आपको बिगाड़ कर दिया रहेगा, आप आसानी से क्या करना, उस फॉर्म में बनाना और क्या करना, आर का वैल्यू निकालना, और वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे देखो एक यहाँ से लास्ट एग्जाम्पल, ये मैं यहाँ से इस तरह भी लिख लेता हूँ, यहाँ से कि ये क्या लिखा गया है, 5x प्लस यहाँ से कितना है 3y की पावर एक कितना है, यहाँ से 9 के प्रसार में यक्स से स्वतंत्र पद। अब देखो इससे का मान पूछा जाएगा तो आप इसे पहले बना ले उस फॉर्म में। यक्स से पूछा गया है तो सब कुछ काम किस पर चलेगा, यक्स पर पूछेगा। इसी जगह आपसे क्या y में पूछ लेता, y में स्वतंत्र पद पूछ लेता, तो आप सब कुछ किस पर विचार करते हैं, y वाले पर विचार करते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, 5x प्लस ये क्या 3y, नीचे x नहीं तो x पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, पावर कितना 9। तो बोलो क्या इसके पावर में मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं तो 1। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा अपान, बोलो 1 प्लस ये 0 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यदि आपसे पद पूछा जाता तब पद कितना आता है, एक बढ़ा लेते, अर्थात कौन सा पद हो जाता है, यहाँ से 10वां पद। लेकिन यदि इसका मान पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, तो NCR तो कितना आएगा 9C आर, आर का वैल्यू कितना 9। पहले पर डिफरेंस, यक्स को नहीं लेना है, कोफिशिएंट को तो लेना है। तो ये बोलो कितना आएगा, यहाँ से 5 की पावर है दोनों का डिफरेंस, तो 9 माइनस 9, दूसरे पर पावर। तो देखो इसमें यक्स से स्वतंत्र पद निकालना है तो केवल यक्स नहीं रहेगा, y z p q r s आ जाएगा, वो तो रहेगा। तो इसमें बोलो क्या है 3y है, तो ये 3y की पावर कितना आएगा 9 हो जाएगा। तो आंसर बोलो ये तो 1, ये पावर 0 ये भी 1, ये कितना बचेगा 3 की पावर 9 इंटू वाई की पावर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। इसी प्रकार यदि इसमें y पर पूछता है, y से स्वतंत्र पद पूछता तो हम लोग किस पर काम करते हैं, यहाँ से y पर काम करते। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पद में स्वतंत्र पद या अचर पद उसी को बोलते हैं। स्वतंत्र पद का मतलब क्या, अचर पद ही तो निकालना। तो देखो ये सब क्या आ रहा है अपना, अचर वैल्यू ही तो आ रहा है अपना। तो यहाँ से यदि कभी आपसे इस तरह स्वतंत्र पद पूछा जाता है तो सब कुछ काम किस पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है। आर का वैल्यू यदि आपका निकल जाता है तो सब कुछ काम क्या आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो कहीं पर यदि आपको क्या है डाउट है थोड़ा बहुत, तो आप उसे क्या करें, यहाँ से कमेंट करें, जिसे मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आज मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं पर यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करें और मुझे क्या करें, बताएं उसे कि यहाँ पर सर क्या है मुझे डाउट है, तो उस डाउट को मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और यहाँ से आपको क्लियर होता है तो अनदर भी बच्चों को क्या कर दे, बताएं ताकि वो भी क्या करें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाए। तो इतना आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।